अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम वॉल स्ट्रीट की एक ऐसी पेचीदा हकीकत का गहराई से जायजा लेंगे जो बाखबर हलकों की तवज्जो का मरकज है, और इस सारी कहानी की बुनियाद एक गहरे तज़ाद पर कायम है। सोचिए, एक तरफ एक बहुत बड़ा आलमी बैंक है जो चांदी की कीमतें जानबूझकर कम रखने के जुर्म में एक भारी जुर्माना अदा करता है, और फिर दूसरी ही तरफ वही बैंक इंतहाई खामोशी से लाखों आउंस हकीकी यानी फिजिकल चांदी अपने गोदामों में जमा कर लेता है। तो आखिर ये मुतज़ाद तर्ज़ अमल किस बड़े मंसूबे की तरफ इशारा कर रहा है? आइए इस तज्ज़िये में इन तमाम बिखरे हुए नुकात को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। $920 मिलियन, ये वो रकम है जो जेपी मॉर्गन ने चांदी की मार्केट में हेराफेरी करने और कीमतों को दायस्ता तौर पर नीचे रखने के जुर्माने की मद में अदा की। ये कोई इल्ज़ाम नहीं, बल्कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि वो मार्केट पर एक अरसे से असरअंदाज होते रहे हैं। और फिर इसके बिल्कुल बरक्स हमारे सामने ये अदद आता है, 1,20,00,000 आउंस। ये सिर्फ एक महीने के अंदर हासिल की गई हकीकी चांदी की वो मिकदार है जिसकी डिलीवरी जेपी मॉर्गन ने वसूल की। याद रहे, ये महज कागजी मुआहदे नहीं, ये असल धात है जिसे बाकायदा ट्रकों में लाद कर मुंतकिल किया गया। एक ही इदारे की तरफ से ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ इक़दामात एक बहुत ही बुनियादी सवाल को जन्म देते हैं। सवाल यह है कि आखिर वो इदारा जो चांदी की कीमत दबाने के लिए बदनाम था, अब अचानक इतने बड़े पैमाने पर उसे जमा क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब शायद आलमी मालियाती निज़ाम में छुपे एक बहुत बड़े और अक्सर नज़रअंदाज किए गए खतरे में पोशीदा है। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ये तज्ज़िया महज क़यास आराइयों पर मबनी नहीं है, बल्कि ये उन इदारों के हकीकी इक़दामात, उनके फ़ैसलों और डेटा से उभरने वाले एक वाज़े पैटर्न को पहचानने की एक कोशिश है। ये उन नुक्तों को जोड़ने के मुतरादिफ है जिन्हें वॉल स्ट्रीट कभी भी आम लोगों के सामने लाना नहीं चाहेगा। जेपी मॉर्गन के इस तर्ज़ अमल की असल वजह जानने के लिए हमें पहले इसके पीछे मौजूद मुहर्रिक को समझना होगा, और वो मुहर्रिक एक ऐसा मालियाती खतरा है जिस पर अवामी सतह पर बहुत कम गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसका हुजूम और इसके मुमकिना असरात होश-उराबा हैं। इस खतरे का नाम है प्राइवेट क्रेडिट। ये वॉल स्ट्रीट का $3 ट्रिलियन पर मुश्तमिल एक शैडो बैंकिंग सिस्टम है। यानी जब रिवायती बैंक्स सख्त कवानीन की वजह से ज़्यादा रिस्क वाले कर्जे नहीं दे पाते, तो प्राइवेट फंड्स आगे बढ़कर ये खलापुर करते हैं। इसे कर्जों की दुनिया का वाइल्ड वेस्ट भी समझा जा सकता है, जहां निगरानी न होने के बराबर शफाफियत का फुकदान और खतरात इंतहाई बुलंद होते हैं। इसका हजम समझने के लिए इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। 2008 के आलमी मालियाती बहरान का सबब बनने वाली सब प्राइम मार्केट का कुल हुजम अपनी इंतहा पर $1.3 ट्रिलियन था। आज जिस प्राइवेट क्रेडिट मार्केट की हम बात कर रहे हैं, वो $3 ट्रिलियन से भी तजावुज़ कर चुकी है। मतलब ये कि ये उस बहरान की वजह बनने वाली मार्केट से दुगनी से भी ज़्यादा बड़ी है, जबकि इस पर निगरानी उस वक्त से भी कहीं कम है। लेकिन असल मसला ये है कि ये खतरा सिर्फ इन प्राइवेट फंड्स तक महदूद नहीं रहता। होता यह है कि रिवायती बैंक इन प्राइवेट फंड्स को बड़े पैमाने पर कर्ज फराहम करते हैं, और फिर ये फंड्स वही रकम आगे ज़्यादा रिस्क वाली कंपनियों को दे देते हैं। इस तरह बिलवास्ता तौर पर सारा खतरा घूम फिरकर वापस बैंकिंग सिस्टम की दहलीज पर ही आ खड़ा होता है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने तो हाल ही में ये तंबीह जारी की है कि इस मार्केट में कर्जों के डिफॉल्ट होने की शरह 15% तक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन खुद इस मसले का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि जब आपको एक कॉकरोच नजर आता है तो उमूमन सैकड़ों मजीद छिपे होते हैं। जब मालियाती निज़ाम का सबसे बड़ा और बाखबर खिलाड़ी खुद इस खतरे का एतराफ़ कर रहा हो, तो इसे नज़रअंदाज करना किसी सूरत दानिशमंदी नहीं। अब जब हमने इस बड़े मालियाती खतरे की नौइयत को समझ लिया है, तो आइए इस नुक्ते पर वापस आते हैं कि इस मखसूस सूरत हाल में तजर्बाकार सरमायाकार और इदारे ख़ास तौर पर चांदी को एक स्ट्रैटेजिक असासे के तौर पर क्यों देख रहे हैं। चांदी की हैसियत बाकी तमाम असासों से मुनफरिद है। इसकी एक दोहरी फितरत है। एक तरफ इसकी सनती मांग है जो इसे इस्तेमाल करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। ये मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स के लिए एक नागुज़ीर जुज़ है, और इसका कोई काबिल अमल मुतबादिल भी मौजूद नहीं। और दूसरी तरफ इसकी 5000 साल पर मुहित तारीख़ है बतौर एक मालियाती असासा, यानी एक ऐसी धात जिसे गैर यकीनी माशी हालात और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एक महफूज पनागा के तौर पर जमा किया जाता रहा है। इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा ये हकीकत बनाती है कि गुज़श्ता 5 सालों से मुसलसल हर साल चांदी की मजमूई तलब उसकी रसद से कहीं ज़्यादा रही है। इसका बराह रास्त और सादा मतलब यह है कि दुनिया में पहले से मौजूद ज़खायर यानी अबव ग्राउंड स्टॉक पाइल्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जो इसकी कदर पर एक इजाफी दबाव का बाइस है।
JP मॉर्गन का चांदी जमा करने का ये इकदाम कोई इनफरादी या अलग थलग वाकया नहीं, बल्कि ये स्मार्ट मनी यानी बड़े और बाखबर इदारों की जानिब से आने वाले इंतबाही इशारों के एक सिलसिले का शायद सबसे अहम हिस्सा है। आइए इन इशारों का एक एक करके जायजा लेते हैं। पहला इशारा सबसे वाज़ेह है। इसे आप यूं समझें कि जैसे आग लगाने वाला खुद फायर इंश्योरेंस खरीदना शुरू कर दे। साल 2020 से पहले JP मॉर्गन पर कीमतें गिराने के जुर्म में $920 मिलियन का जुर्माना हुआ। फिर 2021 से 23 के दौरान उन्होंने चांदी में अपनी तमाम बड़ी कागजी शॉर्ट पोजीशंस यानी कीमत गिरने पर लगाई गई शर्तें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी, और अब वो दुनिया में फिजिकल चांदी के सबसे बड़े ज़खायर में से एक जमा कर चुके हैं, जो 750 मिलियन आउंस से भी ज़्यादा है। दूसरा इंतबाही इशारा कोमेक्स यानी कमोडिटी एक्सचेंज की अपनी सूरत हाल से मिलता है। इस वक्त कोमेक्स के रजिस्टर्ड गोदामों में तकरीबन 86 मिलियन आउंस फिजिकल चांदी डिलीवरी के लिए दस्तयाब है, लेकिन उसके मुकाबले में चांदी के कागजी दावे यानी पेपर क्लेम्स 240 मिलियन आउंस के हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक आउंस हकीकी चांदी के बदले तकरीबन 3 गुना ज्यादा कागजी दावे मौजूद हैं। ये एक इंतहाई नाजुक और गैर मुस्तहकम सूरत हाल है। तीसरा इशारा खामोश सरमाए की चालों में पोशीदा है। जेन स्ट्रीट दुनिया की सबसे पुरअसरार और जदीद तरीन ट्रेडिंग फर्मों में से एक समझी जाती है। हाल ही में उन्होंने इंतहाई खामोशी से सिर्फ एक समाही के अंदर SLV, जो कि चांदी का सबसे बड़ा ETF है, के 20 मिलियन शेयर्स खरीद लिए। इस एक इकदाम ने उन्हें इस फंड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना दिया है। जब जेन स्ट्रीट जैसी मार्केट मेकर फर्म कोई इतनी बड़ी पोजिशनल शर्त लगाती है तो ये बाकी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इशारा होता है। और इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है। जिस SLV ETF में जेन स्ट्रीट सबसे बड़ी होल्डर बनी है, उसका कस्टोडियन यानी उसकी फिजिकल चांदी का मुहाफिज और रखवाला खुद JP मॉर्गन है। यह हकीकत इस बात को वाज़ेह करती है कि ये तमाम बड़े खिलाड़ी किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके मुफादात कितने गहरे और पेचीदा हैं। चौथा और शायद सबसे तशवीशनाक इशारा CEOs का कैश आउट है। इस वक्त वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंकों के आला तरीन अफसरान खुद को रिकॉर्ड बोनस और तनख्वाहें दे रहे हैं। उनकी आमदनी की सतह 2006 के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। याद रहे कि 2006 वो साल था जिसके फौरन बाद 2008 का आलमी बहरान शुरू हुआ था। जब निज़ाम के अंदर मौजूद लोग इस पैमाने पर कैश निकाल रहे हों तो ये उस बात का इशारा हो सकता है कि वो किसी आने वाले तूफान से पहले खुद को महफूज कर रहे हैं। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लग रहा है तो इस काविश को सराहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे गहरे तज्जियात से बाखबर रह सकें। तो इन तमाम इशारों और नुकात को मिलाकर आखिर क्या तस्वीर उभरती है? इन सब को जोड़ने से एक मुमकिना हकीकी मंसूबा और उसके इंतहाई गहरे मुज़म्मरात वाज़ेह होने लगते हैं। इन इदारों का मंसूबा बज़ाहिर इन 4 मराहल पर मुश्तमिल नज़र आता है। पहला मरहला, एक ऐसे बड़े निज़ामी ख़तरे की निशानदेही करना जिस पर आवाम की नज़र नहीं, जैसा कि $3 ट्रिलियन का प्राइवेट क्रेडिट बबल। दूसरा मरहला, आवाम के मुतवज्जा होने से बहुत पहले खामोशी से एक हकीकी और फिजिकल असासा जैसे चांदी को जमा करना शुरू कर देना। तीसरा मरहला, उस असासे को एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर रखना जिसकी कीमत उस खतरे के हकीकत बनने की सूरत में कई गुना बढ़ जाएगी। और चौथा मरहला, जब तक निज़ाम मुस्तहकम है, आला अफसरान रिकॉर्ड बोनस की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया निज़ाम से बाहर निकाल लें। ये एक गैर मुतनासिब मौका है जिसे मालियाती दुनिया में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री यानी मालूमात की अदम मसावत कहा जाता है। बड़े इदारों के पास बेहतर डेटा और मालूमात तक बरवक्त रसाई होती है और वो इसी मालूमाती बर्तरी की बुनियाद पर ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिनकी खबर आम होने से बहुत पहले वो अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम कर चुके होते हैं। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही रह जाता है कि जब वो इदारे जो खुद खतरे को जन्म देते हैं, जो असासे की कीमत में हेरा फेरी का साबित शुदा रिकॉर्ड रखते हैं और जिनके पास मार्केट का डेटा सबसे पहले पहुंचता है, जब वो सब के सब मिलकर एक ही सिमत में कदम उठा रहे हों, तो ये मुस्तकबिल के लिए क्या इशारा दे रहा है? इसका जवाब तारीख और आदाद व शुमार की रोशनी में हर किसी को खुद तलाश करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।